फ्लाइंग वेज, ये वाला पढ़ना। फ्लाइंग वेज का फिशर फार्मूला जो होता है दिमाग में रखना है, और जो फ्लाइंग वेज होता है पहले से आपको बताया है कि यह है कि 2D, ये क्या होगा 3D, मतलब 2D स्ट्रक्चर को 3D में परिवर्तित करता है। फ्लाइंग वेज को फिशर फार्मूले को फ्लाइंग वेज फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए दिमाग में यह रखना है कि ये प्लेनर होगा, तो ये कैसा होगा, नॉन प्लेनर होगा। इसमें सारे बॉन्ड जो होते हैं फिशर वाले में कैसे होते हैं, पहले से पता रहते हैं। बॉन्ड कैसे दिखते हैं, लीनियर। सर मेरा मतलब सारे बॉन्ड एक्स वाई बॉन्ड होते हैं। इसमें कैसे होते हैं, सॉलिड एंड डॉटेड। ये दिमाग में है। डॉटेड मतलब इसमें दो तरह के बॉन्ड मिलेंगे, एक बॉन्ड तो ये मिलेगा आपको और एक बॉन्ड ये मिलेगा। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, डैश डैश। और इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, वेज बॉन्ड। एक को हम दिमाग में रखते हैं, जैसे ये रहता है इस बॉन्ड को, ये होता है जीरो दी प्लेन, दिमाग में रखना है। और इसको क्या मानते हैं, कंसीडर करने के लिए जो बिलो दी प्लेन होता है उसे हम दिमाग में ये लेके चलते हैं कि ये लेफ्ट साइड में सिचुएट करेगा। अगर ये लेफ्ट होगा तो ये किधर होगा, राइट साइड में सिचुएट करेगा। जैसे किसी को हम लें, अगर कोई कंपाउंड एग्जांपल के तौर पे दिमाग में रखना है, कन्वर्जन ऑफ 2D into 3D, या ये कह सकते हैं 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड हो गए। इसमें एक फ्लाइंग ग्रेस बॉन्ड, वेज बॉन्ड, और एक क्या होता है, सॉलिड बॉन्ड, ये भी होता है जिसे कहते हैं सॉलिड बॉन्ड प्लेनर। ये फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर उसे कहते हैं जिसमें 3 तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, डैश, वेज और सॉलिड। तो जिस कंपाउंड में इस तरह का बॉन्ड पाया जाता है, डैश, वेज और सॉलिड, उस कंपाउंड को हम कहते हैं फ्लाइंग वेज फार्मूले कंटेनिंग कंपाउंड। जैसे कोई स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हैं, हमने बहुत छोटा है तो हटा सकते हैं ना, सिंपल कोई कंपाउंड बताइए जो आप जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो बताइए। किसी ऐसे कंपाउंड का नाम चाहिए जो स्टीरियो केमिस्ट्री शो करता हो, जिसमें स्टीरियो आइसोमेरियम पाया जाता हो, तो कोई आप सिंपल कंपाउंड ले सकते हैं जिसका वेल नाम भी हो, याद रखना चाहिए। यही सब पढ़ने का मतलब होता है कि हम कुछ जानते हैं, नहीं पता है, इसका नाम नहीं पता, इसका कंपाउंड क्यों? इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सीप्रोपेनाइक एसिड। कुछ नहीं टू हाइड्रोक्सीप्रोपेनाइक एसिड। टू हाइड्रोक्सीप्रोपेनाइक एसिड क्या नहीं? जिसे हम
लैक्टिक एसिड कहते हैं। ये कौन सा लैक्टिक एसिड होगा? डी होगा, L होगा, ये डी होगा। D होगा। राइट साइड। लिया जाए इसी को हम ऐसे कर देते हैं, बनाएंगे तो इस तरह से, यहाँ पे CH3 कर देते हैं, यहाँ पे C डबल OH कर देते हैं, यहाँ पे OH कर देते हैं, यहाँ पे तो भी डी है सर। तो क्या है? डी है। डी मतलब स्मॉल डी की कैपिटल कैपिटल डी। कैपिटल स्मॉल कैपिटल दोनों डी। कैपिटल सबसे पहले मैंने यही बताया था, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल डी एंड कैपिटल, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एल एंड कैपिटल, both are totally different from each other। यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कैपिटल डी या कैपिटल एल का, कोई मीनिंग नहीं, अल्कोहलिक ग्रुप है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, अमीनो एसिड नहीं है। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल was used कार्बोहाइड्रेट्स। only for knowing the nomenclature is carbohydrate या amino acid। जैसा क्वेश्चन आते हैं हम लोग को इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या होगा, ये तो बट नेचुरल है कि डी होगा, तो वो भी स्मॉल। लेकिन ऊपर वाला ये होगा। What do you mean by small d? Which define the specific rotation. That means this compound is a dextrorotatory compound which rotates TPL clockwise. Or that compound will rotates TPL anti-clockwise. It is a grouped by absolute configuration. This compound is a dextrorotatory and other compound is a Levorotatory. ग्रुप करेंगे, ये नहीं आज ही ग्रुप करेंगे क्योंकि इसके बाद मेरा शुरू हो जाएगा आरएस कॉन्फ़िगरेशन। एक एक सिस्टम में हमें छोड़ना नहीं, 4 की 2 क्वेश्चन हमें किनारे से हम लोग करते चलें। तो इसे हम इस 2D स्ट्रक्चर को हमें इसमें करना है फ्लाइंग वेज फार्मूले में ले जाना है। तो इसमें हम सबसे पहले कोई एक कंपाउंड को उठा लें, इतना तो आपके दिमाग में है। एक आपका है क्या, राइट, दूसरा क्या दिख रहा है, लेफ्ट, एक है आपका टॉप मतलब एरोटिक प्लेन, दूसरा क्या है, बिलो प्लेन। अगर ये आपके दिमाग में आ रहे हैं टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी फार्मूला आप जब भी बनाएंगे इसमें चाहे तो आप किसी को भी किसी तरह रख सकते हैं, जैसे ये बना हुआ है। सिर्फ इसमें आपको 2 तरह के बॉन्ड मिलेंगे जैसे बताया गया है वहां पे। एक मिलेगा सारी 3 तरह के, एक मिलेगा डॉटेड, दूसरा मिलेगा वेज मिलेगा, और जो बाकी बॉन्ड होंगे वह सॉलिड जैसे ये। अब आप अगर इस किसी कंपाउंड को जो ये सिमेट्रिक कार्बन है उसको हमने पॉइंट से या कार्बन रख दिया और वहां पर मैंने ये बना दिया सपोज दैट, और इसको मैंने इस तरह से कर दिया, चाहे जैसे कर सकते हैं जो चाहे आप, और इसको भी हम चाहें इस तरह से बना देंगे। अब ये जो बॉन्ड है यहाँ पर आपने खोज लिया कि ये बॉन्ड हमारा कौन सा बॉन्ड है, वेज बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है आपका, गैस बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड क्या हैं, और साधारण आपका एक चाहे जैसे बनाना, चाहे ऐसे बनाना, चाहे इसको किसी तरह घुमा के बनाना, इन दोनों को उधर करते हैं। बनाते समय क्या ध्यान में आपको रखना, जैसे आपको स्टूडेंट नहीं है, जैसे माने किसी ने ऐसे बनाया और एक तरफ ऐसे कर दिया और एक तरफ ऐसे कर दिया, ये गलत है। इसलिए स्ट्रक्चर गलत है कि जब भी रहेगा तो ये सॉलिड बॉन्ड के बीच में कोई नहीं है। जब भी बनाएंगे इन दोनों के बीच में कोई नहीं रहेगा, न तो इन दोनों के बीच में
सॉलिड बॉन्ड आएगा। जैसे कभी कभी देता है किसी का ड्रा कीजिए तो जो मन में आता चाहे जैसे बनाइए, चाहे ऐसे बनाइए, चाहे इसको घुमा दीजिए। घुमाने का मतलब ये कर दीजिए, आपको करना है ही है, इस तरह से करते हैं। इस तरह से ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये अगर बनाएंगे गलत कर देंगे। तो ये तो रहा इसका ये कि कैसे हमें किस तरह से लिखना है। तो ये आपका जो फिशर फार्मूला है एफ, उससे आपने बना लिया फ्लाइंग वेज फार्मूला। बाकी चीजें दी रही हैं। अब यहाँ पर ये देखना है कि हमें प्लेनर दो बॉन्ड चाहिए, और एक हमारा मान लिया जाए कि वेज बॉन्ड है, वह क्या हो सकता है मैंने लिखा दिया, अभी दिखाया नहीं है। वेज को हम एबव भी कहते हैं, मतलब जो ऊपर वाला ग्रुप होगा उसको रख सकते हैं, या उसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, लिखे होंगे यहाँ पे कुछ लिखे हैं, राइट आर्म लिख रहा है, राइट वाला ग्रुप लिख सकते हैं। तो एबव या राइट उस पे होगा। तो एबव को और राइट में अगर देखा जाए मतलब टॉप एंड राइट, टॉप को हम एबव भी कहते हैं, और ये दोनों में से किसी को भी रख सकते हैं, जो मन करे आप वो कर दें। हम दोनों का कॉन्फ़िगरेशन चेक करके बता देंगे। तो अगर हम सपोज दैट टॉप वाला रखते हैं तो उस बॉन्ड पे कौन सा ग्रुप होगा, COH। अगर राइट वाला लिखते हैं OH। मान लिया अगर मेरा मन करा दोनों चेक करेंगे OH रखते हैं, तो अब इस बॉन्ड पे क्या होगा, H। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये देखना है कि हमारा जो व्यू होगा तो ही बचे प्लेनर बॉन्ड, इनको मैंने रख दिया। तो एक इसका मतलब ऊपर जाएगा, एक जो बचेगा दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। अब हम जब भी इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो हमारी आंखें जो व्यू करेंगी हम बिल्कुल ठीक यहाँ खड़े होंगे, यहाँ हम व्यू पर शो करेंगे, मतलब यहाँ से व्यू करेंगे, और यहाँ भी अगर शो करेंगे तो हम यहाँ से व्यू करेंगे प्लेनर के प्लेस या प्लेनर जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर ये देखें कि अगर ये दोनों हमारे निकल गए तो हम अगर देखें ऊपर और नीचे वाले लोग बचे हुए हैं। अगर हम व्यू यहाँ से करते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपनी कॉपी में बनाए होंगे, यहाँ से ठीक देखते हैं तो एबव वाले प्लेन पे एक तरफ ये लग रहा है कि या तो ऊपर वाला ग्रुप होगा या तो किधर होगा, राइट हैंड, देख रहा है राइट हैंड, और नीचे वाला क्या होगा, लेफ्ट हैंड। तो अगर मान लिया जाए कि हम यहाँ पे देखें तो एक टॉप है एक बॉटम है, टॉप वाले पे क्या है COOH और बॉटम वाले पे क्या है CS। अगर हम कहें इस फ्लाइंग वेज फार्मूले को आप फिशर फार्मूले को चेंज कीजिए तो क्या कर सकते हैं, देखिए क्या बताया गया है। फिर यहीं आएंगे कि डॉटेड लाइन को या तो हम लेफ्ट रखेंगे या तो बिलो रखेंगे, डार्ट वाले मतलब वेज वाले को या तो राइट में रखेंगे लेफ्ट रखेंगे। अब आप ध्यान ये रखें कि हम टॉप बॉटम हटा दिए, लेफ्ट राइट को पकड़ लिए। अगर इस बॉन्ड वाले ग्रुप को हम लेफ्ट रखेंगे, सॉरी राइट रखेंगे, तो इस वाले को हम किधर रखेंगे, लेफ्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी कौन सा ग्रुप है, वो है इधर मत देखिएगा, इधर देखिएगा तो फिर नकल हो जाएगा। हमें उसे चेक करना एक ही नहीं पढ़ना है, बहुत सारे पढ़ने हैं। तो इसका मतलब इसका रहने वाला ग्रुप हम किधर रख रहे हैं, राइट। तो आप जब प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएंगे, कोई ड्रा करेंगे, इसी तरह से बनेगा प्लस बनेगा, तो राइट में क्या रखेंगे, तो तुरंत किधर लग जाएगा, लेफ्ट साइड। अब प्लेनर एरिया को मैंने कहां से कहां देखने के लिए, ठीक उसके बीच में, इसीलिए कहे हैं कि इन दोनों के बीच में कोई स्टीयरिंग डिफरेंस वाला ग्रुप नहीं आ जाना चाहिए, न तो ये मोटा आना चाहिए न तो ये पतलू आना चाहिए, दोनों नहीं आने चाहिए। ये दोनों बिल्कुल फ्री फ्रॉम होने चाहिए डैश और बेस।
तो इसका मतलब जब हम इसको देखेंगे तो देखने में हमारा जो ऊपर वाला होगा, राइट साइड वाला होगा, राइट साइड वाले को हम हमेशा कहाँ रखेंगे? टॉप पे। राइट साइड वाले को कहाँ रखेंगे? टॉप पे। और जो लेफ्ट साइड में पड़ेगा उसे हम कहाँ रखेंगे? बॉटम। मतलब ये मान के चलेंगे तभी हम इसका निकाल पाएंगे आगे से। तो ऊपर वाले को हम रख दिए टॉप पे, नीचे वाले को रख दिए। अगर हम पूछें कि इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा तो आप बता सकते हैं? यहाँ पे हमें मेथड से चलना है कि अप्लाइंग CIP रूल लिखा रहता है एग्जाम कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स व्हिच are either yes configuration on the basis of R configuration ये होगा। अगर हम मान लिया जाए इस कंपाउंड को बनाते हैं इस तरह से रखते हैं तो क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा? इसी कंपाउंड अब इस तरह से कंपाउंड आ रहा है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे? इसका प्रॉब्लम निकालने आ गया, इसका कैसे निकालेंगे? कि जब भी हम कोई भी किसी भी स्टीरियो आइसोमर का हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो हमें प्रियॉरिटी ऑर्डर देना पड़ेगा। लिखवाएंगे भी कि मतलब जो एसिमेट्रिक कार्बन्स हैं उनसे जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स हैं उनका प्रियॉरिटी ऑर्डर हमें निर्धारित करना है। जो जैसे हैं वैसे हमेशा हमें ये मान के चलना है कि हम हमेशा किस तरह से निकालेंगे जो हमारा रेगुलर स्ट्रक्चर होगा, रिसर्च स्ट्रक्चर। तो इस रिसर्च स्ट्रक्चर में उसको या तो ले आने का गुण हो, किसी का पूछ लेगा ये आएगा, तो इसका जब पूछेगा तो इसको आपको किस में लाना पड़ेगा? फिशर में लाना पड़ेगा। अगर फिशर में नहीं लाते हैं तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? फिशर में ले आए तो एक नंबर इसको मिला दिमाग में रखेंगे, एक नंबर इसे मिलेगा, दो नंबर इसे मिलेगा, तीन नंबर इसे मिलेगा, चार नंबर इसे मिलेगा, 3 और 4 इंटरचेंज करेंगे। मतलब ये हमारा एक पहला CIP उनका एक कार्बन मिला 1 2 3 4 और इसमें सिर्फ हमें दो इंटरचेंज करने हैं। पहला इंटरचेंज दिमाग में रख के कहा जाता है कि 4 को हर हाल में नीचे लाना चाहिए। तो पहला इंटरचेंज 4 नीचे आएगा तो किसके जगह पे आएगा? 3 की जगह पे और 3 चला जाएगा 4 की जगह पे। बताएंगे भी, लिखवाएंगे, एग्जांपल देंगे, करवाएंगे, बिल्कुल करने आ जाएगा तब आगे बढ़ेंगे। तो 3 4 के बीच में होगा अगर फर्स्ट इंटरचेंज तो हमारा सिचुएशन ये बना, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 1। फर्स्ट इंटरचेंज 1 और 3 1 2 3 4 लग रहा है बिल्कुल सीक्वेंस एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन ये गलत है। एक और इंटरचेंज है नहीं कहा कि इंटरचेंज आर एसेंशियल, 2 इंटरचेंज होना चाहिए। तो सेकंड इंटरचेंज चाहे जैसे हो, सीक्वेंस मस्ट बी फॉलो 1 2 3 आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा किसने करें, आंख बंद करके भी करें, 180 घुमा दें तो हमको मिल जाएगा सीक्वेंस। तो किसमें करा दें? 183 में करा दें, ये हमारा सीक्वेंस मिल गया 1 3 2 4 क्लॉकवाइज में। उससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब कि ये चीज हम इससे भी लाके यहाँ कर सकते हैं कि जैसे हम चाहेंगे यहाँ पे व्यू हमारा यहाँ हुआ, ये राइट चला जाएगा, ये लेफ्ट चला जाएगा, हम राइट लेफ्ट में रख देते हैं, ये टॉप चला जाएगा, ये बॉटम चला जाएगा। इसको करके भी आप चेक कर सकते हैं। मतलब जैसे कि इसको अगर हम चेक करें, जैसे मैंने कहा ना कि जो टॉप वाला है उसको हम इस पे रखें, जो बॉटम वाला है उसको हम इस पे रखें, और जो हमारा क्या है बेग वाला है, सॉरी जो राइट वाला है उसे हम टॉप पे करते हैं, जो लेफ्ट वाला है उसे हम बॉटम पे करते हैं। तो इस तरह से भी आप चेक करके जा सकते हैं और वही कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए जो इसका आया है। इसका फ्लाइंग वेज अगर बनाया जाए तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? मतलब इस स्ट्रक्चर का अगर हम बनाते हैं यल वाले का तो चेक कीजिए, देखिए यल है कि नहीं, यल होने का मतलब यस है कि नहीं, एक बार चेक करके देखिए। नहीं होगा तो हम बताएंगे, आपको बताने के लिए ही शुरू किया है। यस है, यस है ना, कंफर्म रूप से होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप पढ़े हैं। जो नहीं पढ़ा उसके लिए दिक्कत शुरू हो गई है, मतलब आप
और बड़ी बड़ी दिक्कतें आएंगी। ये तो बहुत छोटा है, बहुत सिंपल हम लोगों ने इसको निकाले होंगे तो ये यस आएगा, 100% यस आएगा। इसका हम कहें कि इस फिशर फार्मूले को इस फ्लाइंग वेज फार्मूले में चेंज करना हम नहीं कर पाएंगे, आराम से कर लेंगे क्योंकि आपके पास दो रास्ते हैं। तो यहाँ पर ये टॉप है, मीन सेवर है, ये बॉटम है, ये आपका क्या है राइट है, ये आपका क्या है लेफ्ट। हमें बांड बनाने की कोई दिक्कत है नहीं, हमें आ गया, हम चाहे जैसे बनाना, हमारा बांड बनना चाहिए, बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आप स्टैचू ड्रा करें, अभी एक कार्बन का होगा, 2 कार्बन का होगा, इसके बाद हार्स का फ्लाइंग वेज में होगा। तो अभी बहुत सिंपल आपको चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे इसको लिखे हैं उसी क्रम में लिखा जाए, उल्टा जाएगा। तो राइट में कौन है, इसका मतलब किस पे जाएगा, यच जाएगा, किस पे जाएगा। अब आप अगर देखें बचा कौन, CH3 बचा, COOH। CH3 किस पे जाएगा, टॉप पे जाएगा, और COOH बिलो द प्लेन है तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो इस पर ये ध्यान है कि यहाँ COOH आया, यहाँ पे क्या गया CH3। अब इसको व्यू कहाँ से करेंगे, दोनों जहाँ से प्लेनर बॉन्ड सॉलिड बॉन्ड है इसीलिए उसके बीच में किसी को रहने नहीं देना है। व्यू हमारा यहाँ से होगा, अगर व्यू हमारा यहाँ से होगा तो राइट में हमारा जाएगा CH3 या टॉप पे जाएगा हमारा CH3, राइट ऑब्लिक टॉप। अभी तो हम लोग छोटे में से हुए हैं, बड़े में नहीं चल रहा है, बड़े में नहीं चलेगा क्योंकि बिना चले काम में नहीं, क्योंकि अभी भूले। तो इसको अगर हम कर लेते हैं तो जैसे हम टार्टरिक एसिड में डी टार्टरिक एसिड या टार्टरिक एसिड कर लिए, वैसे दुनिया का कोई भी कंपाउंड ब्रह्मांड का हो कंटेनिंग ओनली वन सेकेंडरी कार्बन हम कर सकते हैं। चलो सब आगे बढ़ते हैं, ऐसा कोई कंपाउंड लिया जाए जिसमें मोर देन 1 एसिमेट्रिक कार्बन। टार्टरिक एसिड है, हमें याद भी रहे, अगर पूछा भी जाए कि ब्लड फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर इन द कंपाउंड कंटेनिंग 2 एसिमेट्रिक कार्बन, तो आप फट से बना लाते या खोजने की जरूरत है हो, इसको हम हटाकर टार्टरिक एसिड में, इस टार्टरिक एसिड को लोग कहते हैं नाम देते हैं जल्दी में कोई नाम दिया जाता है डी टार्टरिक एसिड, डी पार। इसका अगर हम पूछें तो यह भी आप निकाल सकते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इसमें कितने सिमेट्रिक कार्बन हैं, 2, एक सिमेट्रिक कार्बन यह है, दूसरा एसिमेट्रिक कार्बन है। ये हम ही लोगों ने माना है दैट इज एसिमेट्रिक कार्बन, और ऊपर वाले को हम ही लोगों ने माना है रियल कार्बन। और इसका हम लोगों ने क्या बना डाला है तो इसको बताएंगे, मतलब हाथ से इसका बनाए हैं, न्यूमेरिक प्रोजेक्शन बनाए हैं। अब जिसको नहीं आ रहा है 10 नंबर का क्वेश्चन जा रहा है, तो इसलिए इसका जैसे हम नाम दें जो हम पढ़ चुके हैं, कोई कहते कि इसका साहस बनाएंगे, इसका निर्माण बनाएंगे, इसका फ्लाइंग वेज बनाएंगे, तो आपको बनाने आना चाहिए, चाहे साहस हो, चाहे निर्माण हो, चाहे फ्लाइंग वेज। अगर हम इसका सपोज दैट कि ये बनाते हैं कौन सा फार्मूला, साहस फार्मूला,
सहास बनाते हैं तो कैसे बनेगा? क्या वो y बनाएंगे? ये हमेशा इलिप्स में माना जाता है, और सहास अगर सीधा y बनाते हैं तो हमेशा इलिप्स माना जाता है। अगर हम इलिप्स को इलिप्स में बनाएंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे? दो सीधे y यही बनते हैं। सीधे y में इसे हमने अपने दिमाग में रखा था, ये फ्रंट कार्बन है, ये रियर कार्बन है। मान लिया जाए हमारा फ्रंट कार्बन है, ये हमारा रियर कार्बन है। फ्रंट कार्बन पे मेरा क्या है? COH। अब इसमें आपको उस दिन भी बताए थे कि देखना है कौन राइट जाएगा कौन लेफ्ट जाएगा। राइट पे कौन है? राइट पे कौन है? H। दिखाई दे रहा है यहाँ H, यहाँ पे क्या है? OH। यहाँ पे अगर हम देखें राइट पे जो आपका राइट पे OH है। दिख रहा है। आप अपने सामने स्ट्रक्चर रखें, किसी की जरूरत नहीं है, मेरी भी जरूरत नहीं है, मैं जो बता भी दे रहा हूँ H। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? C। It is a Fisher formula, it is a solid। हमें फ्लाइंग वेज में जाना है, तो फ्लाइंग वेज जैसे एक से अधिक कार्बन होना शुरू होता है, अगर आपको सहास स्ट्रक्चर पता है उसका फिशर फार्मूला बड़ी आसानी से बना है। अगर हम देखें इसका बनाना हो, कौन सा फार्मूला? हाइड्रोजन बनाना है। मान लिया इसी तरह से है, हमने दो सेंटर हैं, इस तरह से हैं, इस तरह से हैं, ये बनाया गया है। बिल्कुल एक ये है, दोनों ये मान लिया जाए प्लेनर मानते हैं COOH, COOH। अब यहाँ पर क्या है? दिमाग में ये रखना है कि जब हम आगे बढ़ते हैं राइट की तरफ, मतलब राइट कोई भी काम करते हैं तो लेफ्ट राइट करते हैं, इसमें भी जब हम कोई काम करेंगे तो राइट की तरफ हमेशा मोटे बांध के रखेंगे, उल्टा नहीं करेंगे। भले कोई पढ़ाने वाला आपको बताता है उल्टा पलटा, हम नहीं मानते उसे, लेकिन अगर कोई राइट चलता है तो राइट हमेशा क्या होता है? टॉप। टॉप का मतलब वेज। और ये हो गया प्लेन, देखिए नहीं हो गया, यहाँ से व्यू कर सकते हैं, यहाँ से इसको व्यू कर सकते हैं, इसके बीच में नहीं आना चाहिए, पहले भी बता दिए हैं। अब यहाँ पर अगर ये हमारा मोटा बांड ऐसे हम बना दिए, सपोज है ये बन गया है मेरा, तो यहाँ पर जो डॉटेड लाइन होगा वह कहाँ होगा? कैसा दिख रहा है? लेफ्ट राइट में अगर आप देखें यहाँ से चलते समय आके यहीं खड़े हो जाए, राइट पे होगा। ये हमारा कौन सा कार्बन था? फ्रंट कार्बन। यहाँ पे अगर हम देखें तो सेम किधर करेंगे? मोटे वाले को राइट साइड, देखिए बनाए, और इधर क्या हो जाएगा? ये हो गया प्लेन, ये हो गया प्लेन। अब आपको कुछ खोजने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ खड़े हैं, सीधे आपके सामने है कि राइट साइड में अगर पकड़े दोनों हाथ से दाएं और बाएं तरफ सबको आता है, तो दाएं में कौन आएगा? H, बाएं में कौन आएगा? OH। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं? H, यहाँ पर क्या रख सकते हैं? H। ये काम हमारा हो गया। अगले वाले पे देखते हैं, फिर इसको पकड़ेंगे तो क्या होगा? OH हो जाएगा। देखिए हमको इससे ये बनाना था, बना सकते हैं, ये बनाना, ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं, और सिर्फ इसका हमें आना क्या चाहिए? क्या स्ट्रक्चर और एक और हो जाए, किसका आ जाए? अगर हमें इसका निर्माण करना है, इसका निर्माण करना है, इसका निर्माण करना है, तो सबका निर्माण प्रोडक्शन फार्मूला कैसा आना चाहिए? बिल्कुल आइडेंटिकल आना चाहिए। अगर गलत होता है तो कहीं कहीं कमी रह गई है आपके सीखने में या हमारे बताने में। तो ये चीजें हम लोगों के सामने दोनों पड़े हुए हैं, तो ये कर लिए। इससे करते तो कैसे बनाते हैं? एक पॉइंट ये देते, इस पॉइंट को जब आप देते, ये तो पड़ता राइट, दिमाग में रखना है, ये पड़ता लेफ्ट, इसका मतलब ये किस बांध पे जाता? बेस पे जाता, हमेशा जाता है बेस पे जाता। देखिए ये है हमारा रियल कार्बन पे OH किस पे है? बेस पे है, मिल गया। अब ये ग्रुप किस पे जाता? जब ये चला जाता टॉप पे जाता, मतलब आगे जाता, उसके वहां टॉप किस तरह से बनाया जाता कि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो, तो उसी तरह से दिखता। अगर एक होता तो हम प्लेन बना देते। तो
तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस कार्बन पे, यहाँ पे राइट में कौन जाता पेज पे, देखिए फ्रंट कार्बन वाला ये पेज पे और डायरेक्ट रूप से बना रहे हैं तो वो ये चीज पे चला जाता है ऐसे, और यहाँ पे सी डबल ओ एच कहाँ चला जाता ऊपर बांड, आपको बांड है, देखिए ये बांड ऊपर है, सी डबल ओ एच ऊपर है, मतलब इस कार्बन को हम कह रहे हैं जो सी डबल ओ एच को होता है ये तो क्या हो गया लेफ्ट राइट बेज और डैश, जो सी डबल ओ एच है वो कहाँ जाएगा, अगर प्लेन में देखें राइट जाएगा कि लेफ्ट जाएगा, राइट टॉप बॉटम टॉप पे जाएगा, राइट कोई टॉप और राइट नीचे है सी डबल ओ एच की ऊपर है, नीचे है ना डाउन है ना, ऊपर तो ये बांड है, मतलब इस कार्बन का ये बांड डाउन है, बॉटम है, ये बांड टॉप है, इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, सदैव नीचे जाएगा या लेफ्ट साइड जाएगा जब आप व्यूअर से देखेंगे, जरा यहाँ व्यू कीजिए तो कहाँ से व्यू करेंगे, इस कार्बन का अगर कॉन्फ़िगरेशन बताना हो तो व्यू कहाँ से होगा, यहाँ से होगा कि नहीं होगा, तो व्यू में कौन राइट पड़ेगा, सी डबल ओ एच की बांड लंबा वाला, मतलब इस लंबा एबव वाला पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, और वहां भी जब हम बनाते ड्रा करने के लिए आरएस तो इसे ऊपर देखते, इसे नीचे देखते या बाएं साइड पे देखते, लेफ्ट साइड पे, और यहाँ जब देखते तो ये कहाँ हमेशा मिलना चाहिए, कहाँ टॉप पे मिलना चाहिए या राइट साइड पे मिलना चाहिए, टॉप ऑब्लिक राइट, टी ऑब्लिक आर, ये दोनों होना चाहिए, तो यहाँ कहाँ से शुरू करेंगे, एक आदमी को पीछे से अगर बता दो कहाँ से शुरू करेंगे, मोबाइल पे इतना नहीं चाहिए, कोई एक आदमी आएगा उसमें से कहाँ से देखेंगे, व्यूअर हमारा कहाँ होगा, ये किसी ने हिम्मत नहीं, सिर्फ बताने की सीखना तो अच्छी बात है, सॉलिड है, सॉलिड आइटम उसकी पीस से कोई कुछ नहीं कहाँ से देखे, बस चार्ट लेके बताना, अंगुली रखें यहाँ से यहाँ से यहाँ से यस यहाँ से देखेंगे, और जब यहाँ से हम देखेंगे तभी हमारा सही है, देखिए देखने के लिए यहाँ से देखकर सी डबल ओ एच कहाँ जाना है, राइट से राइट जाना है, राइट जाने का टॉप पे बस यही मुझे चाहिए कि जो टॉप पे हो मिलना चाहिए, अगर हमारा स्ट्रक्चर गलत खराब हो जाए तो कैसे हम आएंगे, तो ये चीज तो था इसका बनाने आपको आ गया, ये कौन सा टार्टरिक एसिड था, डी फॉर्म टार्टरिक एसिड, अब डी टार्टरिक एसिड की जगह पे कोई दुनिया का हो कंपाउंड कंटेनिंग टू एसिमेट्रिक कार्बन, तो हमें डर थोड़ी ना कि हमको बनाने नहीं आएगा, हम बना ले जाएंगे। अब इसका कोई कहे फिशर फार्म बना दीजिए तो थोड़ा प्यार से बना देंगे, बड़ा इजी बना होगा कोई डर नहीं है, लेकिन ऑलरेडी कहीं बना बनाया आ जाए कि कहीं पे आपको ऐसा नहीं पता चले कि उस कंपाउंड को आप नहीं जानते हैं या नोट है टू एसिमेट्रिक कार्बन को, तब आपको बनाने कैसे आना चाहिए वो चीज आपको हम बताने हम चलेंगे इसके बाद। तो जैसे डी का हुआ है वैसे एल का बनेगा, एल में केवल क्या अंतर हो जाएगा, इसको हटाते हैं, नोट करेंगे हम एक एक को नोट करते थे, फिर भूल जाने पे हम लोग फिर फ्लिप कर जाएगा, और अगर इसी में हम जो बता रहे हैं अगर इसी का मूवमेंट प्रोजेक्शन फार्मूला बनाना होगा तो देखिए it is exists, sorry also exists and also exists, आप इंग्लिश जो स्ट्रक्चर बनाते हैं मूवमेंट प्रोजेक्शन फार्मूले में पहले से मैंने बताया इसी तरह से बनाना, ऐसा नहीं कि इस तरह से भी बना सकते हैं, दोनों मैंने बताया था कि एक आपका फ्रंट का जो हमने बांड ऊपर रखा उसे नीचे भी कर सकते हैं, ये वाला ठीक नीचे और ये दोनों ठीक ऊपर चल जाएंगे, तो डायगोनल दोनों बनवा के तब दिखाए होंगे, ये हमारा फ्रंट कार्बन है और ये हमारा रियर कार्बन, इसमें अगर आप
इसी तरह से बनाते हैं, अगर इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, क्या होता है, ये समझ गया है। और अगर हम इसको इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, ठीक इसको नीचे ला दें 180 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये कौन, इसके वाले ठीक इस पार ला जाए तो यहाँ 180 हो जाएगा, इधर वाला यहाँ वाला करते हैं 180 हो जाएगा। स्टैगर्ड हो गया ना, ये क्या बन गया, स्टैगर्ड। और ये क्या बना हुआ है, मेरे सामने नोच होती है, जो ये वाला हमारा फिक्स पॉइंट है, ये जो कार्बन होगा ये हमारा कौन सा कार्बन है, ये हमारा फ्रंट कार्बन, और ये वाला हमारा रियर कार्बन। फ्रंट कार्बन पे अगर हम देखें तो फ्रंट कार्बन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इसको देखें COH। तो फ्रंट हमारा क्या है, रियर हमारा है, यहाँ भी देखेंगे तो फ्रंट हमारा क्या है, रियर हमारा है। किसको हम पहले उठाएं, इसको फ्रंट तो इसका निर्माण पहले ऑब्जर्व किया जाए कि पहले इसी का कर लिया जाए, टाइम तो चाहिए हमें, क्योंकि हमें ये सीख लेना है। इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसका तो आपने कर लिया है, लेकिन इसका आना चाहिए। ये भी इक्लिप्स है, ये भी इक्लिप्स। अगर हम इक्लिप्स में बनाने जाते हैं तो हमारा जो ये क्या है, वो तो रियल है, मतलब मिल गया स्पष्ट लगे, जिसे कोई देखे फ्रंट कार्बन पे OH COOH यहाँ होगा, इक्लिप्स बना रहे हैं। और अगर देखें इस फ्रंट कार्बन पे जो H है वो क्या होगा, OH किधर होगा, OH किधर होगा, लेफ्ट होगा, H किधर होगा, राइट। ध्यान देंगे, यहाँ आ जाएंगे, जब इसको लिखेंगे तो क्या हुआ, इस सिचुएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वही मिलेगा, जैसे करें जैसे करें, यहाँ पे आ जाएंगे वही मिलेगा, कि वो सिचुएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वही मिलेगा। मोटा वाला है राइट है तो हमें राइट मिलेगा, नहीं है H हो गया। अब रियल कार्बन पे आते हैं, रियल कार्बन ये है, रियल कार्बन को हमें COOH कहाँ करना है, ये होगा इक्लिप्स है, कि मतलब हाईली अनस्टेबल। अब देखिए कौन सा ग्रुप किधर है, आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो ध्यान से देखिए OH राइट, H लेफ्ट, IH सच होता है, मैंने पहले भी बता दिया कि जैसे है आपका वैसे ऐसे। तो OH किधर होगा, दो बाण बचे हैं, एक बाण ये बचा है, एक बाण ये बचा है, दोनों में एक हमारा राइट ये है, लेफ्ट हमारा ये है, तो इसमें कौन रहेगा, OH रहेगा ना, और इस पर क्या रहेगा, H। बड़े आराम से हमारा आगे इसको बनाते, इस कार्बन को बनाते तो क्या सिचुएशन आता, वही आता, सेम आता, सेम आता। इसका भी बनाते तो सेम आता। हम क्यों इसलिए कह रहे हैं कि वो पूछ सकता है ड्रा न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला फ्रॉम फिशर या साहस या फ्लाइंग वेज फार्मूला, तीनों ऑप्शन उसके पास रहता है, किससे पूछ लिया तो इससे अगर पूछेगा तो भी आप बना लेंगे। हम ये कहते हैं कि इसको 180 मतलब क्या रोटेट कर लीजिए, रोटेट कर, नहीं रोटेट करेंगे तो अगर रोटेट करेंगे ठीक कहाँ आएगा, अब इसके नीचे है तो हम भले पुल करते हैं, ये जो मोटा बाण है ठीक इसके नीचे है तो नीचे आ जाएगा, इस बाण पे यहाँ पे फिक्स है COOH और इधर H
इधर OH OH है, नीचे क्या आ गया COH। अब देखिए ये OH ग्रुप जो है इस H के नीचे इसका 80 डिग्री पैरेलल एंगल फिर के पास करते हुए यहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा मतलब यहाँ क्या होगा OH। यहाँ देखिए H है, ठीक OH के नीचे है। अब OH के नीचे अगर हम 180 देखें तो यहाँ आएगा 220, तो कहाँ चला जाएगा यहाँ। इसको हम मिटाना नहीं चाहते क्योंकि हमें ये दिखाना है कि इसका मिरर इमेज भी होता है, इसका मिरर इमेज भी होता है, और इसका मिरर इमेज जो बनेगा वह इसका भी मिरर इमेज होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर का भी मिरर इमेज, अगर हम कहें कि इसका मिरर इमेज क्या बनेगा तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर को उठाते हैं उसको देख करके तो क्या करेंगे, डी तो मैंने बना दिया। अगर मान लिया जाए यही जो वाई बना है ये किसमें है, लगते हैं अगर इसी को हम स्टेप कर दें, एक बार रोटेट कर देंगे, एक बार इसी वाई को उल्टा कर देंगे। उल्टा कर देंगे। एक नीचे है, उल्टा करेंगे कौन होगा, इसको ध्यान से आपको देखना चाहिए। तो CO चला जाएगा OH हो में। जाएगा, हाँ और ये इधर आएगा, हाँ H इधर जाएगा। ऐसे होता है ना, हाँ। ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा, हाँ आ जाएगा। और यहाँ पे यही से ग्रुप देखिए, वही चलेगा वहाँ। ये बॉन्ड जो होगा OH इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये H इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। इधर वाला बॉन्ड मोटा होगा, राइट है, तो राइट पे कौन आ जाएगा H, इधर वाला बॉन्ड पतला होगा, लेफ्ट है, इसमें कौन आ जाएगा उलट जाएगा, ग्रुप उलट जाएंगे। तो यहाँ भी वैसे जैसे स्टैगर्ड बना वैसे क्या होगा कि उलट गया। अब जैसे हम लोग B बनाए हैं, Y वाला हमको बनवाना था उल्टा Y, मतलब इसका स्टैगर्ड हो, तो कैसे आप मोमेंट प्रोजेक्शन फार्मूला बनाएंगे, एक बनवाएंगे, चाहे इसका बनवाना चाहे आने वाले को बनवाना, देंगे तभी आपका ये क्लियर होगा कि कैसे हमारा मान लिया जाए ऐसे नहीं दिया है, हमारा सा हाफ में स्टैगर्ड दे दिया है स्ट्रक्चर, और स्टैगर्ड को ही कह दिया है कि मोमेंट प्रोजेक्शन में स्टैगर्ड ही बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, क्या उसमें चेंज होगा कि नहीं होगा, ये देखना है। तभी तभी आप लोग जान पाएंगे। हाँ कि इक्वेशन में है तो सही बात है, ऐसा बना लेंगे स्टैगर्ड बनेगा तो चेंज हो जाएगा। ऑलरेडी स्टैगर्ड है तो क्या चेंज होगा, तब चेंज होगा, ऑलरेडी चेंज हो चुका है तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका डी बना, यल वाले को देखना है। मिरर इमेज जो डी का होगा वह यही होगा, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH। इसका सास क्या होगा, इसमें भी ये कार्बन हमारा क्या है, फ्रंट कार्बन है, एक कार्बन हमारा रियर है। लाइन हो जाएगा, वीडियो बढ़ाना है। अभी हम क्लास में बात करते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट कार्बन को अगर देखा जाए, फ्रंट कार्बन को पहले लिया जाए तो फ्रंट पे COH जहाँ है वहीं लगेगा, OH और H की स्थिति चेंज हो गई, केवल इतना चेंज हुआ कि OH जो है वह आ गया राइट, H चला गया लेफ्ट। इसमें अगर चलेंगे तो रियल कार्बन पे H is right, H राइट हुआ, OH इधर हो गया। इस पे चलेंगे, यहाँ पे देखिए राइट में कौन मिलेगा, मिलेगा OH, इधर क्या मिलेगा, इसमें देखिए राइट पे क्या मिलेगा, OH मिलेगा, अपने राइट पे H मिलेगा, H लेफ्ट पे OH। इसका बनाइए न्यूमैन प्रोजेक्शन या इसका बनाइए चाहे इसका, ये क्योंकि हमने न्यूमैन में इसलिए
से पहुंचा दीजिए, क्योंकि आप लोगों को जाना इसी में है डालना। सबका एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन होना जरूरी है, सबको एक दूसरे से लिंक आप कर सकते हैं। तो इसमें से अगर देखा जाए, आप फ्रंट कार्बन को अगर बनाते हैं, सबसे पहले जैसे बनाना सब बनेगा, COOH रहेगा, सिर्फ राइट साइड में क्या मिलेगा इसके OH। इधर मिला OH, इधर मिला H। अब हम लोग अगर रियल कार्बन पे चले तो रियल कार्बन पे क्या मिलेगा, यहाँ पे ऊपर क्या रहेगा, यहाँ इसके COOH के नीचे COOH ही मिलेगा, और राइट में क्या आएगा, H आएगा, और इधर क्या आ जाएगा। जरा इसका स्टैगर्ड आप बनाना है, हम यहाँ नहीं बनाना चाहते हैं, थोड़ा यही बनाना चाहते हैं। इसका स्टैगर्ड क्या है, जो चीजें जैसे हैं वैसे तो लिखी जाएंगी, ये एज सच है, ऐसे ही रहेगा। फ्रंट कार्बन COOH ऊपर है, ऊपर रहेगा, राइट में OH है, OH रहेगा, लेफ्ट में H है, H रहेगा। जो हमारा रियल कार्बन है वो ठीक नीचे COOH जाएगा 180, और ठीक इस H के 180 कौन जाएगा, H के 180 कौन जाएगा, H के नीचे OH है, तो H का 180 पे पाया जाने वाला ग्रुप OH, और OH का 180 पे पाया जाने वाला H। जरा इसमें मिरर लगाइए, तो मिरर लगा दिया जाए, उसका इमेज ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये है। कभी कभी दे देता है कि the given movement projection formula ternary acid identify the D and their isomer। बीजों भी बताना, बीजों को आप चाहे बना के हमें दिखाओ कि अगर दो हम बना दिए, इससे गुजरते हुए, मतलब आप हमें सब आ गया, फिशर आ गया, साहास आ गया,